हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 25 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 25 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वो हमारे पास है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। कल मैंने आपको जो वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का जो टॉपिक प्रोवाइड किया था वो था जीन्स एंड एलील्स। आज जो आप टॉपिक आप स्टडी करेंगे वो आपके पास है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आप मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। उसने जो लॉस फॉर्मुलेट किए थे, लॉ ऑफ सैग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद उसने जिस प्लांट पर स्टडी किया था यानी कि गार्डन पी एंड पाइसम सैटिवम पर को आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। उसकी अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक को आप हाईलाइट करेंगे बुक पर। देन उसके बाद आप ये पाएंगे कि उसके फ्लावर की हर्मापोडिएट थे, वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग भी करते थे और क्रॉस फर्टिलाइजिंग भी करते थे। ये भी आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है। देन उसके बाद कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड के बारे में आपने स्टडी करना है। देन ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है ये आपने पढ़नी है। देन उसके बाद आपने मेंडल्स ने जो पाइसम सैटिवम यानी कि गार्डन पी के जो 7 ट्रेड्स स्टडी किए थे उनको अच्छे तरीके से स्टडी आपने करना है, जिसमें हमारे पास पहला ट्रेड प्लांट हाइट आ जाता है, जिसमें टॉलनेस एंड शॉर्टनेस के बारे में बताया गया है। देन फ्लावर कलर के बारे में बताया जिसमें पर्पल एंड वाइट कलर हमारे पास बुक में गिवन है। देन उसके बाद फ्लावर पोजीशन हमारे पास बताई गई है, एक्सियल एंड टर्मिनल। देन उसके बाद पॉट कलर ग्रीन एंड येलो, पॉट शेप इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। देन सीड कलर येलो एंड ग्रीन एंड सीड शेप राउंड एंड विंकल्ड। ये 7 ट्रेड्स मेंडल ने स्टडी किए थे पाइसम सैटिवम के यानी कि गार्डन पी के। देन उसके बाद आप जो स्टडी करेंगे वो आपके पास है मोनोहाइब्रिड ट्रेड्स, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन उसके बाद आप नेक्स्ट फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन एंड F1 जनरेशन के बारे में आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। देन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड्स के बारे में आप पढ़ेंगे। देन मेंडल ने कितनी फिनोटाइप्स F1 की और F2 की, कौन सी और वो कितनी थी फिनोटाइप, आप ये अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन हमारे पास ये एक बॉक्स गिवन है डायग्राम, आप इसमें हमारे पास लिखी हुई है फिनोटिपिक रेशियो 3:1 जीनोटिपिक रेशियो, ये आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन इसके नीचे ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फिगर की इंफॉर्मेशन है कि मेंडल क्रॉस टू स्टडी सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस इन पी, ये आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। आज का आपका बस इतना ही टारगेट है कि आपने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का ये जो हमारे पास टॉपिक है इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसके ट्रेड्स पढ़ेंगे और यहाँ लास्ट तक आप यहाँ तक आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, हाईलाइट करेंगे ईच एंड एवरी लाइन को। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 25। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री के टारगेट 25 की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री के टारगेट 25 में जो आज आप टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके पास है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसका जो सब टॉपिक है हमारे पास मेथनॉल। आज जस्ट आप मेथनॉल को स्टडी करेंगे। मेथनॉल में आप ये देखेंगे कि मेथनॉल किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। जैसे कि हमारे पास जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड हमारे पास मेथनॉल की प्रिपरेशन के यूज होता है। एंड उसका जो टेम्परेचर होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस एंड उसका जो प्रेशर होता है 280 एम प्रेशर होता है। आप इसके फ्लो शीट डायग्राम हमारे पास यहाँ पे दी गई है, इसको अच्छे तरीके से यहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास मेथनॉल के डिफरेंट नेम्स हमारे पास गिवन है, जैसे कि इसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, यानी वुड स्पिरिट, मिथाइल अल्कोहल, कार्बिनॉल, ये सब मेथनॉल के डिफरेंट नेम्स हैं और ये अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है। देन उसके बाद आपने जो अपनी बुक पर जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन आपने यहाँ साइड पर लिखनी है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल यानी कि मेथनॉल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट आपने लिखना है। ये दोनों चीजें आपने अच्छे तरीके से लिखनी है। देन उसके बाद आपको ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने ये यहाँ पे अपनी बुक पर नोट डाउन करना है कि जो मेथनॉल होता है ये अंडरगो नहीं जाता डिहाइड्रेशन के, ये डिहाइड्रेशन के अंडरगो नहीं जाता, ये आपने लिखनी है कि मेथनॉल डज नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन। आज बस आपने एक ही टॉपिक अपना अल्कोहल एंड फिनॉल का बस कवर करना है, अल्कोहल्स का, उसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स का पहला सब टॉपिक मेथनॉल। इसमें आपने उसकी डेफिनेशन, उसके डिफरेंट नेम्स, उसका जो ये रिएक्शन दिया गया है उसकी प्रिपरेशन का, जिसमें जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट है, और उसकी ये फ्लो शीट डायग्राम आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 25। देन फिजिक्स के टारगेट 25 की बात कर रही है।
फिजिक्स में जो आप आज टॉपिक आप स्टडी करेंगे वो जस्ट आपके पास एक ही टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ ईएम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आप ये एक ही आज टॉपिक आप डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होती है वो उसके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन इसकी ईच एंड एवरी लाइन को आप हाईलाइट करेंगे। इसके जो साइड बॉक्सेस हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये डू यू नो वाले जो साइड बॉक्सेस हमारे पास हैं, मैंने बारहा अपनी वीडियोस में कहा है कि इनको अच्छे तरीके से आपने हाईलाइट करना है। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है बुक में दी गई उसको ईच एंड एवरी लाइन आपने हाईलाइट करनी है। आज का जो आपने टॉपिक आपने स्टडी करना है वो ये 14.4 से पहले पहले तक जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है इस टॉपिक में वो आपने उसकी ईच एंड एवरी लाइन को हाईलाइट करना है। उसमें जो साइड बॉक्सेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बारहा अपनी वीडियोस में कहा है कि बच्चे सारा न्यूमेरिकल्स को आप करते रहते हैं। जो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आप उसमें उनको ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन आप थ्योरी पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं करते। लेकिन आपने डे 1 से ही अच्छे तरीके से अपनी बुक को हाईलाइट करना है। जैसे आप बायोलॉजी को हाईलाइट करते हैं वैसे ही सेम टू सेम आपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को भी हाईलाइट करना है। इसकी एक भी लाइन आपने छोड़नी नहीं है। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 25। आज मैंने आपको एमडी कैट 2024 की प्रिपरेशन का टारगेट 25 प्रोवाइड किया। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।